नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का राज्य में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना आरंभ करने का फैसला। राज्य के हरित आवरण में होगी वृद्धि। हिमाचल ने ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 में जीता 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त जल जीवन मिशन योजनाओं की मुरम्मत और पुनर्बहाली के लिए केंद्र से मांगे 150 करोड़। और कुल्लू की गड़सा और मणिकर्ण घाटी में 2 स्थानों पर बादल फटे, बड़े पैमाने पर निजी व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में स्थित बंजर चोटियों और पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के तहत तीखी ढलानों पर भूमि कटाव से बचने के लिए रोक लगाई जाएगी। योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। ये भी निर्णय लिया गया कि चयनित क्षेत्रों का 7 वर्षों तक रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा और पौधरोपण व रखरखाव का कार्य आउटसोर्स आधार पर किया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी मेडिसिन विभाग को कार्यशील करने तथा रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के अतिरिक्त 136 पद भरने का निर्णय लिया। इस फैसले से ट्रॉमा सेंटर में सभी 6 विभागों की सेवाएं 3 चरणों में 24 घंटे उपलब्ध हो सकेंगी। मंत्रिमंडल ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणियों के 87 पद, राजस्व विभाग में 14 पद, विधि विभाग और लोक सेवा आयोग में 7 पद भरने की भी मंजूरी दी। हिमाचल ने ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 में 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बार फिर अपनी पहचान बनाई है। विभिन्न श्रेणियों में प्रदेश द्वारा की गई अनुकरणीय पहल के लिए ये पुरस्कार हासिल हुए हैं। इन पुरस्कारों में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक शामिल हैं। गोवा में 5 अगस्त को आयोजित होने वाले समारोह में प्रदेश को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई और डिजिटल टेक्नोलॉजी व गवर्नेंस विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल परिवर्तन और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर और दुर्गियाना मंदिर का दौरा किया और वहां शीश नवाया। राज्यपाल बाघा बॉर्डर भी गए। राज्यपाल ने स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा की और गुरु सेवा में भाग लिया। इस मौके पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि इस पवित्र स्थल की उनकी ये यात्रा अविस्मरणीय है। राज्यपाल ने जलियांवाला बाग के दौरा भी किया और इस स्थल पर अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि इन शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा कर दी है। आईएएस अधिकारी अमिताभ अवस्थी इस आयोग के अध्यक्ष होंगे, जबकि एचएम धरईवाला, अरुण शर्मा और जोगेंद्र सिंह आयोग के सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल 31 जुलाई को हमीरपुर से सांसद भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत बस को हरी झंडी दिखाएंगे। सांसद और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा आरंभ की गई इस अनूठी पहल के तहत इस वर्ष हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 21 मेधावी बेटियों का चयन हुआ है। ये बेटियां दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगी। इस दौरान प्रोफेसर धूमल इन मेधावी बेटियों से बातचीत भी करेंगे। आकाशवाणी शिमला कल 26 जुलाई को शिमला के गेयटी थिएटर में लोक संगीत सभा का आयोजन करेगा। ये संगीत सभा कल दोपहर बाद 3 बजे आयोजित की जाएगी। इस दौरान G20 की अध्यक्षता पर भी एक व्याख्यान होगा।
इसके अलावा पद्मश्री गुलाबो देवी और उनके सह कलाकार जोगेंद्र हबी, करनैल राणा और लहरू राम सांख्यान व पंजाबी गायक याकूब की ओर से विशेष प्रस्तुतियां दी जाएंगी। ये जानकारी आकाशवाणी शिमला की कार्यक्रम प्रमुख पूनम अमृत सिंह ने दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन के तहत बनी पेयजल योजनाओं की मुरम्मत और पुनर्बहाली के लिए 150 करोड़ रुपए के फ्लैक्सी फंड की मांग की है। ये पेयजल योजनाएं हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। शिमला में आज आयोजित राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से जल जीवन मिशन के तहत बनी 559 योजनाओं को 512 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि स्थिति के मद्देनजर पेयजल योजनाओं की बहाली और मुरम्मत के लिए शीघ्र योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि पेयजल आपूर्ति सुचारू की जा सके। राज्य में भूजल स्तर घटने के कारण उसके पुनर्भरण और जल स्तर बढ़ाने के लिए प्रदेश की ओर से 452 करोड़ 60 लाख रुपए की 45 योजनाएं स्वीकृति के लिए केंद्र को भेजी गई हैं। शिमला जिले के रोहडू और रामपुर उपमंडलों में सभी स्कूल 28 जुलाई तक बंद रहेंगे। आज जारी आदेशों में कहा गया है कि क्षेत्र में भारी वर्षा, सड़कें बंद होने और आने वाले दिनों में भी वर्षा की संभावना को देखते हुए क्षेत्र के शीतकालीन अवकाश वाले सभी निजी व सरकारी स्कूलों को 28 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आदेशों में कहा गया है कि सीबीएसई और आईसीएसई के साथ संबद्ध स्कूल अपने स्तर पर स्कूल बंद रखने का फैसला ले सकते हैं। प्रदेश में मानसून की वर्षा लगातार तबाही मचा रही है। कुल्लू जिला में आज 2 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई, जिससे व्यापक नुकसान हुआ है। पहली घटना में जिले की गड़सा घाटी के पंचनाला में आज सुबह बादल फटने से आई बाढ़ के कारण 5 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 15 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि भुंतर गड़सा मनियार मार्ग भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है और 2 पुल बह गए हैं। बादल फटने से निजी व सरकारी भूमि को व्यापक नुकसान हुआ है। उपायुक्त ने बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी घटना मणिकर्ण घाटी के ब्रह्मगंगा में हुई। यहां बादल फटने से पार्वती नदी में बाढ़ आ गई और इसके चलते मणिकर्ण बाजार और गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोग मध्य रात्रि को ही अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर चले गए। इस घटना में ब्रह्मगंगा में सुरेंद्र राणा का मकान बाढ़ में बह गया। 4 खोखे भी इस बाढ़ में बह गए। उधर मलाणा चरण 2 परियोजना के डैम में पानी के ओवरफ्लो होने के कारण पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने हाथीथान, जिया व पार्वती नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कुछ घरों को खाली भी करवाया गया है। इस बांध के गेट डैम के जल ग्रहण क्षेत्र में हुई बादल फटने की घटना के कारण आई गाद से बंद हो गए हैं। उधर सिरमौर जिला के रेणुकाजी संगड़ाहा सड़क पर उंगर कांडो नामक स्थान पर सड़क का 200 मीटर हिस्सा धंस जाने के कारण इस सड़क पर यातायात पूरी तरह बंद हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने 26 और 27 जुलाई को राज्य में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कहा है कि पालमपुर वन मंडल में इस वर्ष 2.5 लाख पौधे बरसात के दौरान रोपित किए जाएंगे। इनमें औषधीय, फल और अन्य प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। आशीष बुटेल आज न्यूगल पार्क में वन उत्सव के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान न्यूगल पार्क में देवदार के 100 पौधे रोपित किए गए। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि हर परिवार अपनी खुशी के मौके पर पौधरोपण अवश्य करें और नई पीढ़ी को भी पौधरोपण के लिए प्रेरित करें। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने विपक्षी दल भाजपा पर आरोप लगाया है कि वे बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को लेकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। किमटा ने आज शिमला में कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी प्रभावित लोगों की हर संभव मदद में लगे हैं। इसके बावजूद भाजपा द्वारा आपदा पर राजनीति किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का राज्य में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना आरंभ करने का फैसला। राज्य के हरित आवरण में होगी वृद्धि। हिमाचल ने ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 में जीता 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त जल जीवन मिशन योजनाओं की मुरम्मत और पुनर्बहाली के लिए केंद्र से मांगे 150 करोड़। और कुल्लू की गड़सा और मणिकर्ण घाटी में 2 स्थानों पर बादल फटे, बड़े पैमाने पर निजी व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।